नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज जेके इंस्टीट्यूट देवभोग की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। जो छात्र यहाँ पर कोचिंग लेते हैं या ये कहें कि जो ट्यूशन लेते हैं और उन्होंने एक बेहतर अंक हासिल किया है, आज प्रशस्ति पत्र के साथ उनका सम्मान किया गया। और इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो युवा जिला पंचायत के अध्यक्ष है गौरीशंकर कश्यप जी मौजूद रहे। भगवानु बेहरा जी जो मंडल अध्यक्ष है बीजेपी की झाकरपारा के, वे मौजूद रहे। सुशील यादव जी जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं वे मौजूद रहे। और अनीता उपाध्याय जी जो बीजेपी की ये कहें कि सशक्त महिला नेत्री है, हर कार्यक्रम में मंडल में अपना समय देती है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अनीता उपाध्याय जी भी यहीं पर मौजूद रहे। पहला सवाल गौरी जी से। गौरी जी क्या कहना चाहेंगे? एक समय था जिस समय आप और हम पढ़ाई करते थे, उस समय कोचिंग सेंटर हम ढूंढा करते थे, यहाँ में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। अब जब इतना अच्छा कोचिंग सेंटर खुल गया है, मैं जैसा बैठ के यहाँ पे सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, किसी ने 95 नंबर, किसी ने 96 नंबर लाया है, क्या कहना चाहेंगे? एक दौर था जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो कोचिंग सेंटर और हमको अलग से ट्यूशन करने के लिए बहुत समस्याएं होती थी। और आज कहीं न कहीं एक बढ़ते कदम जो देख रहे हैं इस क्षेत्र के लिए कोचिंग सेंटर का खुलना, जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस तरह से काम करते रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी को अग्रसर करना है। और अच्छे से अच्छे नंबर अभी भी देख रहा हूँ, 90-95 अंक से लोग अपने क्षेत्र का नाम को रोशन कर रहे हैं। यहाँ की बेटियाँ बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हम एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार के भाव, और बाकी कहना चाहूँगा जितने भी हमारे क्षेत्र में युवा वर्ग हैं जो इस शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ने का काम करें, यही बात। निश्चित तौर पर गौरी जी ने कहा है कि मैं कोचिंग सेंटर को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ के टीचरों के कार्यप्रणाली को लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। मंडल अध्यक्ष भगवानु जी मौजूद है। भगवानु जी क्या कहना चाहेंगे? ये जेके कोचिंग सेंटर हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर है, जो कि यहाँ बच्चे के जीवन निर्माण के लिए एक मील पत्थर की साबित हो रही है। कि बच्चे, एक समय था जो स्कूल के अलावा कहीं कोचिंग करने के लिए नहीं मिलता था। आज बहुत बढ़िया हमारे ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं और इसी से पढ़ लिख करके प्रयास विद्यालय, एकलव्य विद्यालय में बहुत जने चयन हो चुके हैं। ऐसे ही मैं कोचिंग सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी बच्चे यहाँ पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। भगवानु जी भी ने अच्छी बात की, और भी बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? जी, जेके कोचिंग सेंटर देवभोग में खुला है। ये इंग्लिश स्पोकन क्लास यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। तो यहाँ पे प्रयास के लिए, नवोदय के लिए बहुत सारे बच्चे यानी कि निकल रहे हैं। बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है। और यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं ना, उनका 96%, 97% आए हैं। मैं सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे निरंतर ऐसा पढ़ाएं और आगे बच्चे लोग प्रयास करके और आगे निकलें, यही शुभकामनाएं। सुशील जी ने कहा, नंबर को देखकर काफी अच्छा लगा। अनीता जी मौजूद है, अनीता जी से बातचीत कर लेते हैं। अनीता जी क्या कहना चाहेंगी? जी भैया धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे सम्मानीय प्रिया जी हैं, मौजूद हैं। झाकरपारा के महामंत्री भगवानु बेहरा जी उपस्थित हैं। मैं बच्चे लोग यही बोलना चाहती हूँ कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए कितने अच्छे अच्छे नंबर से पास हुए हैं बच्चे लोग, और आगे बढ़े और तरक्की करें। और यहाँ पे जो भी जेके इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर है, उनके शिक्षक लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतनी अच्छी पहल की है उन्होंने बच्चे लोग के भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों। चलिए, अनीता जी ने शुभकामनाएं दे दी है। अब कुछ बच्चे, आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग खड़े हो जाइए। चलिए, आप लोग से बातचीत करेंगे। कितना मेहनत करना पड़ा है आप लोगों को, कितना समय आप लोग। चलिए खड़े हो जाइए, आप सामने आइए पहले। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम तानिया ध्रुव है। अच्छा तानिया जी, कितने घंटे गणित में कितना नंबर आया? मेरा 99। 99 100 में कितना घंटा आपको मेहनत करना पड़ा? 4-5 घंटा। मतलब डेली आप गणित सब्जेक्ट को कितना समय देती थी? 1 घंटा। 1 घंटा। अच्छा तानिया जी, जो गणित से डरता है उन बच्चों को आप कैसे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कैसे पढ़ना चाहिए? अगर वो गणित में मेहनत करेंगे तो उन्हें इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता गणित। उन्हें बस उस पर ध्यान देना है गणित विषय में। तानिया जी, आप गणित को कैसे पढ़ा करती थी? क्योंकि अधिकांश लोगों को गणित सब्जेक्ट हार्ड लगता है। उसे मतलब यहाँ पे ट्यूशन जो आप लोग आते थे कोचिंग सेंटर में, कैसे कैसे गाइडेंस मिलता था? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तानिया ध्रुव का कहना है कि 1 घंटा समय देती थी और मैं 100 में 99 नंबर लाई हूँ। क्या नाम है आपका? नाम? मानसी यदू। आपका कितना नंबर गणित में? 93। कितना मेहनत करते थे आप डेली का?
कितने घंटे पढ़ते थे घर में? 3-4 घंटा। यहाँ कोचिंग का टाइमिंग क्या था आने का? जोर से बोलिए। 8 से 9। 8 से 9। यहाँ पे कौन कौन सर पढ़ाते हैं आप लोग को? अच्छे जोर से बोलिए। हेमंत यादव सर, बेमन सर। हाँ, ठीक ठाक पढ़ाते हैं? जी अच्छा गाइड करते थे आप लोग को? जी। बिल्कुल, चलिए आप आगे आइए। 10th में पढ़ती हैं आप आगे आइए आप। घबराना नहीं है, जो चीज़ें उसको बताना है। कितना नंबर है आपका करीब? मेरा 97 है। 97। कितने 3 नंबर आपका क्या ऑब्जेक्टिव में मांगे ना? कहाँ की आप? मैं यहाँ कोलोघाटा में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे किराए में रहती हूँ। किराए में रहते। अच्छा हिमांगिनी, चूंकि आप अपना घर छोड़ के किराए में आप रहती थी, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? मैं डेली 4 घंटा पढ़ती थी और गणित में ज़्यादा ध्यान देती थी मैं, क्योंकि मेरे को गणित इतना आता नहीं था। फिर धीरे धीरे पता चला कि यहाँ कोचिंग क्लास है करके, तो मैं आती थी। फिर ज़्यादा गैप भी हो जाता था मेरा। कितना नंबर है आपका गणित में? 93। 93। बहुत मेहनत करना पड़ा। जी। बिल्कुल। हिमांगिनी का कहना है कोदोघाटा के निवासी हूँ। और भी अच्छा सर, आप लोग बता रहे थे कि मैथ्स में कोई कमजोर था, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सुधार हुआ। कौन है? नहीं, उनसे तो मैं बात कर लिया, आपसे बात कर लिया हूँ ना मैं। हाँ, उनसे बात। और कोई है बात करने वाले? क्या नाम है आपका? नाम? चांदनी विभाग। कहाँ से आप? गंगराजपुर। गंगराजपुर। कितना आया आपको मैथ्स में नंबर? 100 में 90। कैसे 10 नंबर कट गया? वो नहीं पता, मैंने चेकिंग नहीं कर पाया। हाँ, कितना घंटा पढ़ते थे आप? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा। कोचिंग सेंटर में सर लोग कैसे आप लोग को गाइड करते थे? कोचिंग सेंटर में सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और समझ नहीं आने पर 3 से 4 बार 5 बार भी बताते थे। कोचिंग सेंटर में कौन से सर अच्छे से गाइड करते थे, अच्छा लगता था पढ़ने में? दोनों ही सर अच्छे से गाइड करते थे। यादव सर और बीमा सर जी दोनों अच्छा समय देते थे। जी। क्या नाम है आपका? नाम? चांदनी विभाग। चांदनी विभाग। अच्छा, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। अच्छा, आप कहाँ की हैं? मैं गंगराजपुर की हूँ। जी, आपकी बिटिया है? हाँ, मेरी बेटियाँ चांदनी विभाग है। मेरी बेटी तो 7 बजे सुबह बिना नाश्ता किए आ जाती थी, लेकिन उसको बहुत मेहनत करना पड़ता क्योंकि दूरी होती थी। जी। तो 7 बजे से आती थी, फिर कोचिंग करती थी, फिर घर ही नहीं जा पाती थी। मैं फिर उसके लिए टिफिन भिजवाती थी, तो खाती थी। फिर 4 बजे फिर इस घर से स्कूल जाते 4:30-5 बज ही जाता था। कैसे पढ़ाते थे यहाँ के कोचिंग? बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर लोग के गाइडलाइन से ही बच्चे आज इतना आगे बढ़े हैं। जी। नहीं तो गणित में थोड़ा कमजोर भी थी। ठीक ठाक गाइडलाइन? हाँ, ठीक ठाक भी है। चलिए, अब क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश बेहरा है। हाँ। मैं प्रयास बॉयज रेजिडेंटल स्कूल सरदुरापुर में पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के टीचर लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिससे मेरा 8th में रायपुर प्रयास में सिलेक्शन हुआ। फिर जब भी आपको बेमान सर शुरू से पढ़ाते थे क्या? यस, कब से? 8th क्लास से 8th पढ़ाते हैं। क्लास में। हाँ। जब कैसे पढ़ाते हैं बेमान सर? ठीक पढ़ाते हैं, उनका समझाने का तरीका अच्छा है। मैथ्स में कुछ भी डाउट नहीं रहता, सीधा पूरे डाउट को क्लियर कर देते हैं। फार्मूला रटना नहीं पड़ता है। फार्मूला को मतलब कैसे याद करें उसको सिखाते हैं, बेमान सर बता देते हैं। रटना नहीं पड़ता। हाँ, मतलब सीधा एक ही बार में बता देते हैं कैसे याद रखें। कैसे याद रखें। चलिए, बधाई आपको। आपका कितना है गणित में नंबर? 95 है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। साइंस में 98 है और इंग्लिश में 94। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं अभी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मतलब इंजीनियर बनना है आपको? बिल्कुल, चलिए बधाई हो। आपका नाम? वेद प्रकाश बेहरा। चलिए, प्रकाश बेहरा जी, बधाई हो। मैं आपको बता दूं कि जो झाकरपारा के मंडल अध्यक्ष भगवान बेहरा जी के पुत्र, इनके पढ़ाई का स्तर काफ़ी मजबूत है। शायद हमारा स्तर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन इनका स्तर काफ़ी मजबूत है और आपको अग्रिम बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चलिए, अब यादव सर से बातचीत करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? सभी लोग आपका तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको ये जो लोकल टीवी कैमरे की को तरफ देखिए जी। सबसे पहले तो आपके जो लोकल टीवी को सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इतना अच्छा जो अपना कवरेज करते हैं। और आज का हमारे यह जो जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सम्मान समारोह है, इसमें भी आप आए सर। और हमारे यहाँ पर जो अध्ययनरत जो पिछले सत्र 2024-25 में जिन छात्र छात्राओं ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके हमारे जो है कोचिंग सेंटर का मान को बढ़ाया, अपने विद्यालय का मान को बढ़ाया, तो वैसे बच्चों को मैं जो है हमारे कोचिंग सेंटर की ओर से बहुत बहुत
जो है साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और जो है उनके उज्जवल भविष्य की मैं जो कामना करना चाहूँगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर यादव जी आपका भी धन्यवाद। बेमाल जी आपके बारे में बहुत तारीफ सुना हूँ, वही तारीफ कर रहे थे कि आप किसी भी कोई भी समीकरण हो या कोई भी फार्मूला हो उसको रटना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, आप ऐसा समझा देते हो कि स्टूडेंट के दिमाग में बढ़ जाता है। जी क्या भाई आपके अंदर क्या ऐसी खासियत है बेमाल जी, हमको ये बताइए। जी, मेरा एक ही फंडा है सर। सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें ऐसा नहीं रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग नहीं चलते हैं। पहले तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको डीपली क्लियर तरीके से उसको क्लियर जी तो आपने बेमाल जी को सुना, बेमाल जी का कहना है कि मैं सॉल्यूशन टेंशन इस पर काम नहीं करता, मैं सिर्फ सॉल्यूशन पर ध्यान देता हूँ और इसी के चलते मैं बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूँ कि बच्चों के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, पूरे डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कुल मिलाकर आज जो जेके कोचिंग इंस्टीट्यूट देवभोग में जो एक सेरेमनी का जो आयोजन किया गया था, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, यहाँ पे 8 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँ, विक्की कैमरा घुमाकर दिखाइए। यही छात्राएं हैं जिन्होंने गणित में अव्वल अंक हासिल किया है, किसी ने 95 तो किसी ने 94 तो किसी ने 93 अंक हासिल किया है, और साबित किया है कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यदि आपके अंदर एकाग्रता हो, यदि आप कंटिन्यू किसी कार्य में मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के सामने विकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।